हेलो दोस्तों, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं आपका अभी आपका स्वागत है मैथ्स विद अभी पर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पर आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। मैथ पढ़ाई जाएगी आपको सभी, जैसे कि 10th क्लास की और 4th क्लास की। 4th क्लास यानी कि ये जो एग्जाम आ रहा है उसको, ये 4th क्लास वो नहीं है जो चौथी कक्षा होती है। ये 4th क्लास वो है जो ये एग्जाम आ रहा है 4th क्लास का राजस्थान में, उसकी 4th क्लास की जगह नहीं है। उसके लिए आपको 4th क्लास की मैथ पढ़ाई जाएगी। 10th की मैथ, 10th बोर्ड की क्लास की आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। और उसके साथ साथ आपको जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे 9th की, 8th की, 11th की, 12th की, कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ की, आप मेरे बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और तो और आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कमेंट ना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए सभी चीज़ उपलब्ध कराता रहूँगा। और यूट्यूब पर आपको सभी क्लासेज प्राप्त होती रहेंगी। 4th क्लास का एग्जाम है 19 से 22 सितंबर के बीच। हमारे पास, और आज हो गई है 2 अगस्त। आज हुई है 1 अगस्त। आज से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं और हमें 19 सितंबर से पहले पहले यानी कि 18 सितंबर तक 4th क्लास की मैथ क्लियर करनी है। साथ में 10th की क्लासेज भी चलेंगी, बट ये कम चलेंगी, ये ज़्यादा चलेंगी। इसकी डेली क्लासेज आएंगी। हमारे पास एक चैप्टर के लिए 3 डे हैं, 3 डेज। एक चैप्टर को हमें 3 दिनों में क्लियर करना है। और आपके चैप्टर की शुरुआत होगी बेसिक से। एक चैप्टर है बेसिक मैथ का, जो कि हर एग्जाम के लिए जरूरी है। चाहे वो 6वीं क्लास से आप कितना भी बड़ा एग्जाम ले लो, बेसिक मैथ तो आपको पढ़नी पड़ेगी। बेसिक मैथ तो आपको सभी में पढ़नी पड़ती है। इसलिए बेसिक मैथ का एक दो दिन का इसकी क्लास होगी। फिर उसके बाद आपका मैथ की क्लासेस चालू हो जाएंगी। फिर आपको जैसे कि मैंने कहा 1 अगस्त है, आपकी मेन क्लासेस कल से चालू होंगी। आज आपको बेसिक का थोड़ा बहुत नॉलेज करा दिया जाएगा। फिर आपको 18 सितंबर यानी 18 सितंबर 16 से 18 सितंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आपकी बीच बीच में जैसे संडे को या फिर किसी और दिन आपको 10th की क्लास देखने को मिलेगी। अगर किसी को 9th, 8th, 11th, 12th एंड 7th ये छोटी क्लासेज हैं, इनमें अगर आपको कोई किसी को भी परेशानी होती है तो आप मेरे कमेंट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इसमें, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, आपको यहाँ पर क्लास उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बेसिक मैथ से। और एक बार मैं आपको एक बार चैप्टर्स बता देता हूँ।
हम कैसे चलेंगे चैप्टर्स की ओर। हम चलेंगे छोटे से बड़े की ओर, यानी कि जो हमारा बेसिक का चैप्टर है, जो हमारे जल्दी समझ में आएगा उसे पहले करेंगे, जो हमारे समझ में कम आएगा, जैसे कि आपका है कार्य, समय एवं मजदूरी, इन मजदूरी। दूसरा है समय, दूरी एंड चाल। ये चैप्टर जल्दी समझ में नहीं आते, इसलिए इनको बाद में करेंगे। और हम शुरुआत करेंगे आपकी बेसिक मैथ से। बेसिक मैथ के बाद कूदेंगे हम, आप चाहें तो किसी में भी कूद सकते हैं, लेकिन हम कूदेंगे नियम से। बेसिक मैथ के बाद एलसीएम एचसीएफ एंड एचसीएफ, और इससे एलसीएम एचसीएफ से हम सभी प्रकार के जैसे विधि होती है, यूक्लिड विभाजन, द्विमीय का, साधारण विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, तीनों विधि से हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे परसेंटेज पर। परसेंटेज को बाद में देखेंगे, परसेंटेज से पहले चलेंगे हम अनुपात समानुपात पर। समानुपात, फिर उसके बाद चलेंगे हम लाभ हानि पर। फिर आएंगे हम प्रतिशत पर। फिर एसआई यानी साधारण ब्याज, सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। फिर उसके बाद आएंगे हम औसत पर। औसत कैसे निकाला जाता है औसत समझाएंगे। फिर उसके बाद आएंगे हम, क्या रह गया है इसमें, फिर साझा करेंगे हम एक दूसरे के साथ साझा, यानी कि हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। आप हमसे हाथ मिलाना, हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, यानी कि साझा करेंगे। फिर पार्टनरशिप करके फिर हम आपके पास, आपके सामने लेके आएंगे आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन आ रहा है, ये आंकड़ों का प्रबंधन। प्रबंधन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके मैथ को हम चुटकियों में कराने का आपको भरोसा दिलाते हैं। हम इस मैथ को आपको चुटकियों में ऐसे रटा देंगे जैसे कि कोई बच्चों का खेल हो। आजकल सभी लोग मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैथ को जल्दी से जल्दी सॉल्व कराया जाए और इतना नॉर्मल तरीके से कराया जाए कि आप ये बोलें कि इससे अच्छी मैथ हमने कहीं पढ़ी नहीं। और बार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप हमसे बोलें, कमेंट करें
कि सर उसकी क्लासेज लाओ, भाई साहब उनकी क्लासेज लाओ। आप में से बहुत से लोग कुछ दिन बाद ये बोलेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है सर जी, और जैसे मैं छोटे लेवल से बड़े लेवल तक लेके जाने की कोशिश करूँगा। आप लेवल अप ही बोलेंगे, मुझे पता है, और जल्दी जल्दी लेवल अप होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा लेवल अप हो गया, और आपकी प्रश्नावली एंड आपके टॉपिक सब क्लियर होते जाएंगे। 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, 6 टॉपिक, 7 टॉपिक, 8 टॉपिक, 9 टॉपिक, 10 टॉपिक, 11 टॉपिक, 12 टॉपिक। 12 टॉपिक हैं आपके एग्जाम के, और 12 टॉपिक हमें करने हैं 1 महीने में। 1 महीने में, यानी 1 महीने और उसके बाद भी आपको 15 दिन हो रहे हैं, यानी कि हमें 3 दिन में 1 टॉपिक करना है। 3 दिन में टॉपिक करने का मेरा मतलब ये है कि 3 दिन में हम 1 टॉपिक करेंगे तो हमारा 1 महीने 6 दिन में हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 महीने 6 दिन के बाद आपको इसका क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको क्वेश्चन करना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर से आपको उसी जगह पे ले जाया जाएगा। मतलब कि 2 चैप्टर कराने के बाद आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। 2 चैप्टर के बाद अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बाद उन चैप्टरों में और घुसा जाएगा। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं बेसिक मैथ से। बेसिक मैथ से हम शुरुआत करते हैं। बेसिक मैथ में फर्स्ट आते हैं अमीन। बेसिक मैथ में आते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि अनेकों संख्याएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 15, 50, इन्फिनिटी। अनेकों संख्या हमें देखने को मिलती है। किताब से माइनस इन्फिनिटी से -2, -3, -1 और 0 हमें बहुत सारी संख्याएं देखने को मिलती हैं। इन संख्याओं को बहुत जगह बांटा गया है, जैसे कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सभी को दिखाया जाएगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण अंक, अपूर्ण संख्या सभी को दर्शाया जाएगा, यहाँ पर दर्शाया जाएगा। और आप देखते रहना, आपको जल्दी से जल्दी समझ में नहीं आए तो कहना। अभी आते हैं हम नंबर सिस्टम पर। शुरुआत करते हैं वास्तविक संख्याओं से, यानी कि रियल नंबर्स से। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। हम प्रकृति में प्रदत्त संख्याओं को एक थैले में बंद करते हैं। उसमें आती है 5 भी आती है, 4 भी आती है, 3 भी आती है, 2 भी आती है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, -5 भी आता है, 15 भी आता है, 50 भी आता है, 100 भी आता है, -15 भी आता है, -1000 भी आता है। बहुत सारी संख्या आती है। जो संख्या वास्तव में है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें सभी संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आती हैं, इसलिए हम ये होती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। जो वास्तव में पाई जाती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं
-5 को यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, -4 को यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, -2 को व्यक्त कर सकते हैं, 0 को व्यक्त किया जा सकता है, को व्यक्त किया जा सकता है, 2 को व्यक्त किया जा सकता है। जिन संख्याओं को हम वास्तव में संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आपको बता दिया है, माइनस की संख्याओं से, जैसे √2 भी इसमें आ जाएगा, 3π भी इसमें आ जाएगा, 2π भी इसमें आ जाएगा। इसमें बहुत कुछ आ सकता है। हम इसमें किसी भी संख्या को व्यक्त लिख सकते हैं। ये वास्तविक संख्या है हमारी। जो संख्या वास्तव में होती है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि आपको बताया है 3π 2π, यानी कि जिसको हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य सभी संख्याएं आती हैं, अतः इन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्याओं से आगे चलते हैं थोड़ा सा। वास्तविक संख्याओं से आगे चलते हैं थोड़ा सा। वास्तविक संख्याओं से थोड़ा सा आगे चलने पर हमें मिलती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, इन्हें जो 1 2 3 4 से लेके 9 तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये यहाँ से कहीं तक भी जा सकती हैं, ये इंफिनिटी तक होती है। जिन संख्याओं, वे संख्याएं जो गिनती करने योग्य हैं, जिन्हें गिनती किया जा सकता है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30, यानी कितनी भी संख्याओं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आती हैं, ये प्राकृतिक संख्या है हमारी। अब इनमें पूर्ण संख्याओं का, ये प्राकृतिक संख्या है, यानी कि इसमें नेगेटिव नहीं आती है एक तो, और एक जीरो नहीं आती है। प्राकृतिक संख्याओं में नेगेटिव और जीरो नहीं आती, यानी कि जिन्हें हम गिनती करते हैं, एक से आगे आगे जिनको हम गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्याओं में ये तो आती ही है, आती तो यही है, बट इनमें एक जीरो और ऐड कर दी जाती है, तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं को गिना जा सकता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और जिन प्राकृतिक संख्याओं में एक जीरो ऐड कर दी जाए तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं पूर्णांक पर, यानी कि पूर्णांक जो अंक पूरा हो, जो अंक पूरा हो। हमें यहाँ पर ये नहीं देखना कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है या फिर क्या जीरो है, हमें तो बस पूरा अंक चाहिए। जैसे कि -5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। पूर्ण होना चाहिए, ये नहीं होगा 2.3, ये नहीं होगा, पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्ण पॉइंट में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, कुछ में नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए जो पॉइंट में आए, ये होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्ण प्लस अंक यानी कि पूर्णांक। ठीक है, आप 4th क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं, आप 10वीं के बच्चे भी अगर इस क्लास को ले रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक क्लास होने वाली है। आप इसमें मैथ की बेसिक मैथ को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे जैसे कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं।
इवन और ऑड सम संख्याएं विषम संख्याएं। सम संख्याएं यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे उन्हें सम संख्या कहते हैं। और जिनमें 2 का भाग देने पर एक शेष पर बचे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, जिनमें 2 का भाग देने पर एक शेष पर बचे उसे और नंबर कहते हैं, यानी कि विषम संख्याएं कहते हैं। और जिनमें 2 का भाग देने पर 0 शेष पर बचे उन्हें इवन संख्याएं कहते हैं। 0 और नंबर्स इवन नंबर्स में आती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 जितनी संख्या है जिनमें 2 का भाग देते हैं एक शेष पर बचता है उन्हें और नंबर कहा जाता है। इससे आगे चलते हैं हम। ये ऑड नंबर्स हो गया, इवन नंबर्स हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गया, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गए। और अब क्या रह गया हमारे पास? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और आपकी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय ये संख्याएं, इनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ तक तो आप कर भी सकते हो, लेकिन यहाँ पर इन दो में बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, परिमेय और अपरिमेय। आपको मैं बताऊंगा परिमेय अपरिमेय का एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको जल्दी हो जाएगा। देखो, भाज्य संख्या वो होती है ऐसी संख्याएं जिनमें खुद को और एक को छोड़ के, एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य का भाग चला जाए। एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है और 12 है, 15 है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनमें खुद को और एक को छोड़ के सभी संख्याओं का भाग चला, अन्य संख्याओं का भाग चले जाए, अन्य किसी भी संख्या का भाग चला जाए, कोई एक संख्या नहीं किसी भी संख्या का भाग चला जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, स्वयं को और एक को छोड़ के। फिर आती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या यानी कि जिनमें स्वयं को और एक को छोड़कर, स्वयं को और एक को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग ना जाए। एक तो होती है जिनमें सबका भाग चला जाए, किसी का भी चला जाए, जैसे किसी भी एक संख्या का भी भाग चला जाएगा स्वयं को और एक को छोड़ के, तो अभाज्य संख्या है। और स्वयं को और एक को छोड़ के किसी भी संख्या में भाग ना जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, क्लियर? जैसे कि 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये ऐसी संख्या हैं जिनमें एक के और खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। 0 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, यह अपरिभाषित है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। जीरो अपरिभाषित संख्या है और सारी संख्या हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पर आते हैं हम अभी। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को सॉल्व करने के लिए परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं
परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स यानी वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकें। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें और Q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि दो के नीचे हम एक लगा सकते हैं, एक का किसी में भाग दो, एक का चला जाता है। 4 3/5 इसमें Q 0 के बराबर नहीं है तो ये परिमेय संख्या है। 1/0 यानी कि ये अपरिभाषित है। ये अपरिभाषित है। किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाए तो वह अपरिभाषित में चली जाती है। अब आती है इर्रेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिख सके और Q इज इक्वल टू 0 हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। Q इज इक्वल टू 0 हो तो हमें Q इज इक्वल टू 0 होगा तो भी हम इन्हें नहीं लिख सकते, और जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि √2, √5, √7, इन्हें पाई और ई एक संख्या है। इससे ABCD वाली ई मत समझना, एक ABCD वाली होती है। ये ई एक संख्या है, यह मान होता है फिजिक्स में, यह एक नियतांक है। इसको मैथ में भी एक नियतांक माना गया है और इसको फिजिक्स में भी एक नियतांक माना गया है। इसको आप ABCD वाली ई समझने की कोशिश ना करें, गलती ना करें, और इस पाई को आप 22/7 समझने की कोशिश ना करें। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि 22/7 को तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। Q इज इक्वल टू 7 है तो Q 7 इज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पर पाई का मान 22/7 नहीं लिया जाएगा। आपकी संख्याएं, ये संख्या आपकी आती हैं एग्जाम में। इन संख्याओं के अलावा अगर कोई संख्या आती है तो मुझे तो लगता नहीं कि और कोई भी संख्या आती है मुझे तो लगता नहीं कि और भी कोई संख्या आती है इनमें। मेरे हिसाब से तो सभी संख्याएं हो गई। आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कि कौन कौन सी संख्या हो गई और कौन कौन सी संख्या कौन कौन सी होती हैं, आपको सभी बताया जाएगा। देखो, प्राकृत संख्या कराया, वास्तविक संख्या कराया, पूर्ण संख्या कराया, पूर्णांक कराया, सम संख्या कराया, विषम संख्या कराया, सम विषम पूर्ण पूर्णांक वास्तविक प्राकृत भाज्य अभाज्य
भाज्य भाज्य परमे 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं होती हैं जो हमारे काम की होती हैं। बाकी की और भी संख्याएं होती हैं बट वो हमारे ज़्यादा नहीं आती, वो आती हैं जैसे कि जेई का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आती है। और आपको जेई की तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी है फोर्थ क्लास की। फोर्थ क्लास में इतनी ही संख्याओं से आपका बहुत कुछ हो जाएगा। प्राकृत संख्या यानी कि 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, जिन्हें हम गिन सकते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि जिन्हें हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। -5 -4 -1 माइनस के 7 0 1 5 7। पूर्ण संख्या यानी कि इसमें पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृत संख्याओं प्लस 0 प्लस प्राकृत संख्या, इसमें हम 0 भी ऐड कर देंगे। जैसे कि 0 1 2 3। आते हैं पूर्णांक। वे अंक जो पूरे लिखे जा सकते हैं, जैसे कि -5 -10 -12 0 5 4। ये संख्या हमारी पूर्णांक है। पूर्ण प्लस अंक यानी पूर्णांक। सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 6 8 10 12। वे संख्याएं जिनमें हम 2 का भाग देते हैं और शेषफल 1 बचता है। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13। इनमें हम 2 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 बचता है। आते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें खुद के और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। जैसे कि 4 6 8 10 9 12 15 14। ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाए उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। आगे आती हैं अभाज्य संख्या, जिनमें खुद के और 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे कि 1 2 3 5 7 11 और 13 17 19 23 27 और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनमें खुद के और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। आगे चलते हैं परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 1/2 2/3 4/7 8/12 4 2 1 और 2 0 भी इसमें शामिल है। फिर आती हैं परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि हमारे पास आती है √2 √5 √7 और पाई और ई। जैसा कि मैंने अभी बताया, ई और पाई वो वाली संख्याएं नहीं है जिन्हें आप समझ रहे हैं। इसका मतलब 22/7 नहीं होता, इसमें अलग सिस्टम है। ये पाई अलग है, ये 22/7 नहीं हो सकता।
और ये ई एक मात्रक है, ना कि ABCD वाली ई। ओके, आगे चलते हैं। आगे चला जाता है तो आगे देखते हैं हम। ये हमारी संख्या क्लियर हो गई, संख्या हो गई हमारी खत्म। ये आपकी संख्या क्लियर हो गई। अब आते हैं हम कुछ नॉर्मल सूत्र, नॉर्मल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र में आते हैं जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, सी का स्क्वायर। ये हमारे कुछ नॉर्मल फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ नॉर्मल फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हम बताएंगे, जिनको हमें याद रखना है। इनको याद रख लेंगे तो हमारे लिए बहुत 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 सुविधा हो सकती है। जैसे कि वैसे तो इसमें कुछ मैंने देखा है, जितने भी चैप्टर हैं आपके, उनमें इनका कोई यूज नहीं है, लेकिन कभी ना कभी हो सकता है कि कोई ना कोई चैप्टर में इनका यूज आ जाए, तो इसलिए हमें इनको याद रखना है। और ये तो नॉर्मल है, वैसे फोर्थ क्लास में नहीं तो आपके किसी न किसी एग्जाम में तो हम दे ही जाएंगे। इनको सूत्र को याद रखना आपको बहुत लाभदायक हो सकता है। जैसे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र है। a प्लस बी का क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आगे चलते हैं हम a माइनस बी के क्यूब पर। आगे बढ़ा जाए a माइनस बी के क्यूब पर, तो ये यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, ये a माइनस बी के क्यूब का सूत्र है। आगे बढ़ा जाए, आगे आते हैं हम a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर पर। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का सूत्र है। आगे बढ़ा जाए, आगे हम बढ़ते हैं। ये है a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का सूत्र, जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं, आप इनको याद भी कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये आपके लिए 10th 9th 8th 11th 12th एंड कंपटीशन, मैंने जो भी पढ़ा है ये इन सब के लिए
यूजफुल रहेगा। ये इन सब के लिए यूजफुल रहेगा। आगे बढ़ा जाए, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आपको जल्दी से जल्दी सभी कोर्स को कवर करा दिया जाएगा। आपके लिए 1 घंटे की क्लास बहुत ही लाभदायक हो सकती है। ये 1 घंटे की क्लास आपके जीवन को बदल सकती है, आपके मैथ को चुटकियों में रटा सकती है। आपको पता है ज़्यादातर में कोई भी एग्जाम हो, मैथ ऐसी है जो सभी एग्जाम्स में आती है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये मैथ नहीं आती हो। मैथ पढ़ना तो सिर्फ मैथ्स विद अभी के साथ पढ़ना, ये भी आप बोलेंगे कुछ दिन में। आप क्लासेज लेते रहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आए तो अभिषेक के पास आना। अभिषेक के साथ आप मैथ पढ़ेंगे, आपको इजी लगेगा। और मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आपको मैं इतना कोशिश करूँगा, मैं अपना पूरा समर्पण दूंगा आपके लिए इस मैथ को समझाने में। आपको मैथ में आपको कठिन नहीं लगने दूंगा। बहुत से लोगों को मैथ समझ में नहीं आती, साइंस समझ में नहीं आती। मैं साइंस की गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं आपसे मैथ की गारंटी लेता हूँ कि आपको मैथ को मैं समझा कर ही दम लूँगा। जब तक आप ये नहीं बोलेंगे चुटकियों में समझ में आ गई, तो मैं उससे पहले आप मैथ खत्म ही नहीं होगी। आपका एग्जाम तब आएगा जब आपकी मैथ भेजे में आ जाएगी। आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए मैथ बिल्कुल बीच में आड़े नहीं आएगी। आप ये नहीं कहोगे कि मैथ की वजह से मेरा एग्जाम रह गया। आप ये बोलोगे मैथ इतनी अच्छी हुई, काश मेरी सब में थोड़ा और पढ़ लूँगे और कोई एग्जाम हो, जैसे कि आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, आपका 10th की तैयारी कर 10th में पढ़ रहा है, 9th में पढ़ रहा है, 8th में पढ़ रहा है, आगे पढ़ रहा है, जैसे कि 12th में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है। आप सभी के लिए ये बोलोगे कि तुम पढ़ो मैथ्स विद अभी के साथ MWA। ये हमारा लोगो रहेगा, मैथ्स विद अभी। मैथ्स पढ़ना है ओनली मैथ्स विद अभी के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी के लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी हम कल आपके लिए 1 घंटे की डेली क्लासेज लेके आएंगे। हमारे पास 45 आवर्स हैं। 45 आवर्स में हम आपको सारी मैथ्स क्लियर करा के देंगे। 45 आवर्स यानी कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी के सबसे टॉप एंड सुंदर डेज हो सकते हैं। आप बोलोगे कि मैथ पढ़ी तो पढ़ी सिर्फ मैथ्स विद अभी के साथ, नहीं तो मैथ ही नहीं पढ़ी। मैथ पढ़ना है तो अभी के साथ पढ़ें। और आगे मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली क्लास में। आपका अभी आपके साथ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आगे आपको कहीं पर भी किसी भी आपको आज भी कोई अगर डाउट हो, जैसे कि आज तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, मैंने पढ़ाया ओनली नंबर सिस्टम बहुत इजी होता है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आप वहाँ पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में सब कुछ दिया हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपके ऊपर है, आप कितना ग्रहण करते हैं, आप कितना लेते हैं। आप जितना लोगे उतना ही वेटेज मैं आपको दूंगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मेरे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स विद अभी। हालांकि इस पर सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, लेकिन अब मैं डेली वीडियो डाला करूँगा। आप सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी इच्छा के अनुसार है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही का फायदा है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक करें। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करें।
और अगर आपका कोई साथी है जो मैथ्स पढ़ना चाहता है और इजी तरीके से पढ़ना चाहता है, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ना चाहता है और समझ में आना चाहता है, क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ से आएंगे और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से नहीं आए क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर चला जाए तो मेरे से बोलना कि आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया और ये क्वेश्चन यहाँ से बाहर चला गया। मैं आपको बहुत ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें मैथ्स विद अभी के साथ। आगे बढ़ते हैं कि मेरे बायो में अगर कमेंट जहाँ तक आप कमेंट कर दो, आपको कमेंट, आपके कमेंट में मैं पूरा साथ दूंगा और पूरा कमेंट साथ में करूंगा। आगे आए, बायो में मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 78 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम हो इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको आपकी समस्या का अगले दिन वीडियो के में आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अगर आप इस पर भी मैसेज करना ना चाहें या व्हाट्सएप करना ना चाहें, अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। फिर अभी सर 802 पर 802 मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपके किसी भी रूप में आपकी अगर समस्या आएगी तो आपको वीडियोज के रूप में उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। मैं अगर चाहूँ तो आपको सॉल्व करके फोटोज भी भेज सकता हूँ, लेकिन फोटोज में आपको समझ में नहीं आए, इसलिए आपके लिए वीडियोज के रूप में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। फिर उससे आगे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो आपके लिए फुल सपोर्ट किया जाएगा, सभी तरह से जी वीडियो बनाई जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे मेरा आज का कंटेंट, तो आज तो शुरुआत थी, बेसिक था, बेसिक से शुरुआत की थी, बेसिक के बाद अभी तो आएगा, मजा आएगा, आपको मजा आएगा कि आपको मजा इतना आएगा कि आप बोलोगे पढ़ें पढ़ें पढ़ें, सिर्फ मैथ पढ़ें, मैथ पढ़ना है तो आइए भी के साथ जुड़िए। तो ओके बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे हम कल आपको वीडियो दे दी जाएगी। आज की वीडियो आपको शाम को अपलोड कर दी जाएगी, आज इवनिंग में ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और डेली आपको वीडियो इवनिंग में ही मिलेगी। आप डेली वीडियो देख सकते हैं। और किसी दिन किसी कारणवश अगर मैं क्लास लेने से लेट हो जाऊं या फिर नहीं ले पाऊं तो अगले दिन आपको डबल क्लास मिलेगी, यानी कि 2 घंटे की क्लास मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम आपसे कल मिलते हैं, कल ओके। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं यहीं पर, कल मिलते हैं यहीं पर।